दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी तुलना इस पूरी दुनिया में किसी भी अन्य शब्द से नहीं हो सकती है। वो माँ ही होती है जो अपने बच्चे को बचपन में बहुत लाड प्यार करती है, और पिता अपने बच्चे को चलना सिखाता है और बड़े होकर उस पर कोई भी मुसीबत आने पर उसकी रक्षा करने के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चे को देखकर खुश नहीं हैं, बल्कि पैदा होते ही उन्हें मार देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा और सबसे खुखार और खतरनाक जानवर शेर की। जी हाँ, वही शेर जो पूरे जंगल को अपने अकेले के दम पर चलाने की हिम्मत रखता है और बड़े शातिर और तेज दिमाग से चलता है। मगर इनकी एक बात बहुत बुरी है, वो ये कि पैदा होते ही अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल ये ऐसा इसलिए करते हैं, जब लायनस यानी शेरनी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें फीड करती है तो वो अपने पति शेर के साथ संबंध नहीं बना पाती, जिसकी वजह से शेर गुस्से में आकर अपने ही बच्चों पर हमला बोल देता है और उन्हें जान से मार देता है। कुक्कू बर्ड, वो माँ जिसे दुनिया की सबसे बुरी माँ कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन इसे दुनिया की सबसे बुरी माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने बच्चों को जन्म देने के बाद से ही उन्हें किसी और पक्षी के घोंसले में छोड़ देती है और अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझती। इसके बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, इन्हें बाद में कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन ऐसे में कुछ बच्चे तो खुशकिस्मत निकलते हैं, क्योंकि उन्हें जिस भी घोंसले में छोड़ा जाता है उसके बाद उस बच्चे का अच्छा पालन पोषण वही करते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें भी अपने माता पिता के ही संस्कार मिलते हैं। और ऐसे ही कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, जिसकी वजह से आपने भी कई बार देखा होगा कि कई पक्षियों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग होता है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही बिहेवियर स्टॉक बर्ड्स का भी होता है। दरअसल ये अपने बच्चों को किसी और के घोंसले या फिर किसी और पक्षी द्वारा पालने के लिए नहीं छोड़ती, बल्कि खुद ब खुद ही अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। दरअसल ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। और अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको बता दें, ये बर्ड ज्यादा बच्चों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे सकती, जिसकी वजह से ये अपने कमजोर बच्चों को अपने घोंसले से नीचे फेंक देती है। अब आप देख ही सकते हैं कि जिस ऊंचाई से इसने अपने बच्चों को नीचे फेंका है उसके साथ क्या ही हुआ होगा। हिप्पोपोटामस, ये दिल दहला देने वाला वाकया उस समय देखने को मिला जब 2015 के दौरान हवाई नेशनल पार्क में हिप्पोपोटामस के एक झुंड ने अपने ही झुंड के एक मेंबर के बच्चे को पानी में ही मौत दे दी। दरअसल अभी तो ये हिप्पोपोटामस मात्र 2 दिन का ही था, और तभी इसकी माँ इसे तालाब में अपने बाकी ग्रुप मेंबर के साथ मिलाने लाई। मगर बच्चे का स्वागत करना तो दूर की बात, उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। दरअसल तालाब में मौजूद सभी हिप्पोपोटामस काफी गुस्से में थे और इसी वजह से उन्होंने हिप्पोपोटामस के बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि इस बेबी हिप्पोपोटामस की मदर ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, और इसी तरह इस बच्चे की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और जो उसकी बाकी बची हुई बॉडी थी वो पानी में मौजूद मगरमच्छ ले गया। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बता दे कि हिप्पोपोटामस ऐसा अपने ग्रुप में 10 से 15 मेंबर रखने के लिए करते हैं, इससे ज्यादा उन्हें पसंद नहीं। हालांकि वैज्ञानिकों को भी इनकी ये हरकत कुछ सही नहीं लगती, मगर इन गुस्सैल वाइल्ड क्रिएचर पर शोध करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पिग, तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में बारी आती है सूअर जैसे छोटे जानवर के मैटरनल अग्रेशन को देखने की। दोस्तों, ये छोटे से जानवर भी काफी गुस्सैल होते हैं। ये अपने इसी अग्रेशन के चलते कई बार इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। मगर ये बात बहुत ही दुख की है कि यही गुस्सा ये अपने बच्चों के ऊपर भी उतार देते हैं, और इसके पीछे का कारण अभी तक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। मगर हाँ, उनका ये कहना है कि जब कोई मादा सूअर अपने बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो अपने बच्चे को प्यार करने की बजाय उन पर ही अपना गुस्सा उतार देती है। लेकिन दोस्तों, एक बात है जो बहुत ही खुशी की है कि वैज्ञानिक इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सूअर कम बच्चों को जन्म दे सके, ताकि उन्हें कम पीड़ा का सामना करना पड़े। पांडास, दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि पांडा एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को ही पालना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि इनकी जनसंख्या में इतनी कमी है। दरअसल आपको बता दें, जब भी इनके 2 बच्चे होते हैं
तो ये पहले जन्मे हुए बच्चे को अपनाकर दूसरे बच्चे को ठुकरा देते हैं और उसे ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे वो बच्चा इनका हो ही ना, और इसी वजह से ये इस बुरे एनिमल पेरेंट्स की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इस चीज का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरकीब लगाई, और जिससे जब भी कोई मदर पांडास 2 बच्चों को जन्म देती है तो वैज्ञानिक उनमें से एक बच्चे को अपने पास ले जाते हैं, और फिर एक बच्चा पांडा के पास होता है और एक वैज्ञानिकों के पास, और फिर वैज्ञानिक एक बच्चे को थोड़े महीनों तक अपने पास रखने के बाद उसे पांडा के पास छोड़ देते हैं, और जो बच्चा पांडा के पास होता है उसे अपने पास ले आते हैं। इसी तरह दोनों बच्चों को माँ का प्यार भी मिलता रहता है। ईगल। दोस्तों, ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को मारना तो चाहता है मगर खुद नहीं मारता, लेकिन इसके बावजूद ये अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करती है और कोई भी दुख या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देती, और तो और उन्हें खाना भी बढ़िया खिलाती है। और फिर धूप हो या फिर छांव, अपने बच्चों के ऊपर वो हमेशा ही एक साया बनकर रहती है। लेकिन अगर हम उसके उलट बात करें तो ये बुरी माँ इसलिए है क्योंकि जब इनके 2 या फिर 2 से अधिक बच्चों में से कोई एक भी ताकतवर हो जाता है तो उस बात का इन्हें फायदा पहुंचता है, क्योंकि वो ताकतवर बच्चे होते हैं वो कमजोर और नाजुक बच्चों को मार देते हैं, और तब ईगल चुपचाप होती है। और ये सब होता भी इनके सामने ही है, लेकिन वो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती, और ऐसा आज का नहीं काफी देर से चला आ रहा है। आशा करते हैं आपको रस्ट एनिमल पेरेंट्स के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट कमेंट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है।